हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन आज हम लेके आए हैं आपके लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ये पिछली कई परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है, तो ये आप इन्हें एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और जो भी भाई बहन हमारे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो कर लें और इसे अधिक से अधिक शेयर भी करें, जिससे हर ज़रूरतमंद के पास ये वीडियो पहुँच जाए। और इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग तो आपको इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हम आगे वीडियो में डालने वाले हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। तपोधनम न वेत्सि माम उपस्थितम तपोधनम पदम समासः अस्ति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीहि समास। तप एवं धनम यस्य सह तपोधन, अर्थात तप ही जिसका धन है ऐसा तपस्वी। यहाँ पे समनाधिकर बहुब्रीहि समास होगा। इसकी परिभाषा यह है कि जिस बहुब्रीहि समास के दोनों पदों में समान विभक्ति होती है उसे समनाधिकरण बहुब्रीहि समास कहते हैं। ये आप लोग जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्य कथनम अस्ति। तो यहाँ पे कथन किसका है पूछ रहा है, तो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, सारंगर्व। किसका कथन है? सारंगर्व। यह कथन सारंगर्व का कहता है। यह सारंगर्व कहता है कि हे भगवान, जल दिखाई देने तक विदाई के समय, मतलब किसी की विदाई की जाती है उस समय जहाँ पर जल दिखाई देता है तो वहाँ तक उनके प्रियजनों को अनुसरण करना चाहिए। मतलब विदा देते समय जलाशय तक ही उनके साथ जाना चाहिए। ऐसा करके सारंगर्व ऐसा बतलाता है। और यह अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से लिया गया है। यह उक्ति कहाँ से ली गई है? अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलस्य कम अंक सर्वश्रेष्ठ अस्ति। तो यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतल का कौन अंक सबसे सर्वश्रेष्ठ है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है, चतुर्थे अंके। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थे अंक। अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि कालिदास का विश्वविख्यात नाटक है, इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय, विवाह, विरह, व्याख्यान तथा पुनर्मिलन की पूरी कथा वर्णित है अभिज्ञान शाकुंतलम में। इसलिए और इसके चौथे अंक को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तपोधनम वेत्सि न माम उपस्थितम इति कस्य परिचयो अस्ति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दुर्वासः। इससे किसका परिचय हो रहा है ये पूछ रहा है, तो इससे दुर्वासा का परिचय हो रहा है। इस वाक्य से दुर्वासा ऋषि का परिचय हो रहा है। यह पद्य शकुंतलम के चतुर्थ अंक का है। किसका है? चतुर्थ अंक से यह पद्य लिया गया है। इसमें जब शकुंतला राजा दुष्यंत की चिंता में मग्न थी उसी समय ऋषि दुर्वासा आ जाते हैं और शकुंतला उनके आगमन को नहीं जान पाती है। तब ऋषि दुर्वासा इसी शब्दों से उसे संबोधित कहते हैं, इसी शब्दों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पातुम न प्रथमम व्यवस्थिति जलम इत्यस्ति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिज्ञान शाकुंतले। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अभिज्ञान शाकुंतले। पातुम न प्रथमम व्यवस्थिति जलम। यह श्लोक महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक से लिया गया है? तो चतुर्थ अंक से लिया गया है। और इस श्लोक में महर्षि कर्ण सबसे शकुंतला को आज्ञा देने के लिए कहते हैं। शकुंतला जब अपने पति घर जा रही होती, विदा लेती है, उस समय इस श्लोक के द्वारा महर्षि कर्ण सबको आज्ञा देने के लिए कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अस्मत् शब्द से चतुर्थी बहुवचने रूपम भवति। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अस्मत् शब्द का चतुर्थी बहुवचन रूप पूछ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, अस्मभ्यम। तो अस्मत् शब्द का चतुर्थी विभक्ति का रूप कैसे चलेगा यहाँ पे आप देख लीजिए। यहाँ पे बहुवचन का ये रूप बताया गया है और अस्मत् शब्द का महम, आवाभ्याम और अस्मभ्यम, इस तरह से इसका चतुर्थी विभक्ति का रूप चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपरितोषाद द्विदुंसाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम इति वाक्यम वर्तते। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास से। ऑप्शन नंबर डी, कालिदास से। यहाँ पे इसका अर्थ ये हो जाएगा कि जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाएं तब तक मैं अपने अभिनय कौशल को सफल नहीं समझता। यह अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में वर्णित सूत्रधार का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयम संस्पृष्ट उत्कंठया कस्य वचनमिति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कर्णवस्य।
क्या हो जाएगा? कण्वस। यह श्लोक कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक का है और इस श्लोक का यह श्लोक चतुष्टय में आता है और शकुंतला की विदाई के अवसर पर महर्षि कण्व इस श्लोक को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शकुंतलायाः अंगुलीयकं कुत्र प्रभ्रष्टम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सची तीर्थ सलीले। यहाँ पे राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। शकुंतला यहाँ पे जब शकुंतला क्या कहते हैं हस्तिनापुर में राज संकट उत्पन्न होने पर शकुंतला को छोड़कर जब राजा दुष्यंत चले जाते हैं और कुछ समय जब बीत जाता है तब शकुंतला को विदाई दी जाती है, तब रास्ते में एक सची तीर्थ पड़ती है। तो सची तीर्थ एक सरोवर है, तालाब का नाम है, जिसमें शकुंतला जब नदी में मुंह को धुलती रहती है उसी समय उस सरोवर में उसके हाथ से अंगूठी गिर जाती है। तो ये उसी का यह क्वेश्चन में यह उक्ति वही उसी सची तीर्थ में अंगूठी गिरने से संबंधित उक्ति है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्त्रीणाम शिक्षित पटु वत्स त्वं मानुषीषु संदृश्यते इति उक्ति कुत्र। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, अभिज्ञान शाकुंतले। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, अभिज्ञान शाकुंतले आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे यह उक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम के 5वें अंक से ली गई है उक्ति और इसमें 5वें अंक के 22वें श्लोक से ली गई है और इस उक्ति का अर्थ होता है कि मानवेतर जाति की स्त्रियों में भी शिक्षा के बिना ही चातुर्यता देखी जाती है। तो ज्ञान संपन्न मानवीय नारियों का क्या कहना है? अर्थात मानवीय नारियों में तो शिक्षा के बिना चातुर्य होना स्वाभाविक है ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेघदूते जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु इत्युल्लेखतः परिचितो भवति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी, रामगिर्याश्रमः। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रामगिर्याश्रमः यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है। मेघदूत में जनक तन्या स्नान पुण्योदकेषु इस पद से रामगिरी आश्रम का परिचय होता है। किसका परिचय होता है? रामगिरी आश्रम का परिचय होता है। प्रमादवश यक्ष अपने स्वामी कुबेर को समय पूर्व पुष्प नहीं पहुंचा सका, जिससे क्रुद्ध होकर जब कुबेर ने यक्ष को अलकापुरी से 1 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया था तो यक्ष साप अवधि को कहाँ बिताया था? रामगिरी नामक पर्वत पे बिताया था। उसका वर्णन यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। वक्रः पंथा यद्यपि इति संकेतेन का नगरी ज्ञाता भवति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन्या। उज्जैन्या यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। यक्ष अपनी प्रिया को मेघ से संदेश भेजता है, उसी क्रम में वह मेघ से कहता है कि उत्तर दिशा में प्रस्थान किए हुए उसका मार्ग टेढ़ा हो जाएगा, फिर भी उज्जैनी नगरी का यदि दर्शन नहीं किया तो आप निश्चित रूप से ठगे हुए ही महसूस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केवलम मंदाक्रांता छंदसी निबद्धम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मेघदूतम। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। महाकवि कालिदास रचित मेघदूत गीति काव्य मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है और मंदाक्रांता का लक्षण इस तरह से है। मंदाक्रांता जलधीश मंदाक्रांता जलधीश गैन भरवो नतो ताद गुरु चेत। इसके प्रत्येक चरण में मगड़ भगड़ नगड़ तगड़ और फिर तगड़, फिर 2 गुरु आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संदेश काव्य प्रस्थान केन समारब्धम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालिदासेन। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, कालिदासेन। संदेश काव्य का शुभारंभ महाकवि कालिदास ने किया है और इन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना मेघदूत में मेघ द्वारा अपनी प्रियतमा को संदेश भेजकर इसका शुभारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अव्यापन्नः कुशल बले पृच्छति त्वां वियुक्ताम अत्र छंदम किम। अत्र छंद किम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मंदाक्रांता। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रिक्त सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय इयम उक्ति केन संबंधा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघेन। ऑप्शन नंबर बी, मेघेन। यक्ष मेघ से कहता है कि जो लघु है वह सर्वत्र खाली होता है और तथा पूर्णता गौरव को लिए हुए रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रीतः प्रति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार कुत्रेव उक्ति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मेघदूते। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मेघदूते।
महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूत के पूर्व मेघ के चौथे श्लोक में यक्ष ने मेघ को प्रसन्नता पूर्वक वचनों से स्वागत वचन, इस तरह के स्वागत वचन कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विप्रलंब श्रृंगार अंगिरसः भवति अस्मिन् काव्ये। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मेघदूते। यहाँ पे भी आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी मेघदूते। महाकवि कालिदास के 7 रचनाओं में मेघदूत का अद्वितीय स्थान है और यह 2 खंडों में विभक्त है। आपको पता ही होगा, वो पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। और इस ग्रंथ का आधार ब्रह्मवैवर्त पुराण से लिया गया है। इसमें विप्रलंब श्रृंगार अंगिरस के रूप में है और इसके प्रमुख नायक यक्ष है और नायिका यक्षिणी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वरम विरोधो अपि समम महात्म भी इत्यस्ति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी किरातार्जुनीय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वरम विरोधो अपि समम महात्म भी। यह सूक्ति महाकवि भारवी द्वारा लिखित किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 8वें श्लोक से ली गई है। किसरे नंबर के? 8वें नंबर के श्लोक से यह ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किरातार्जुनीय किरात इति कस्य बोधकः। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी शंकरस्य। किरातार्जुनीयम में पूछ रहा है कि किरात किसका बोधक है? तो शंकर जी का बोधक है। जब किरातार्जुनीयम महाकाव्य 18 सर्गों में विभक्त है और इसके प्रथम सर्ग का प्रारंभ द्वैतवन में युधिष्ठिर और वनेचर के वार्तालाप से शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किरातार्जुनीयस्य प्रतिसर्गस्यान्तिम पदम भवति। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मी। किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी की प्रसिद्ध रचना है जो बृहत्त्रयी के अंतर्गत आती है और इसके प्रत्येक सर्ग के अंतिम पद में लक्ष्मी शब्द का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। गुरुपदिष्टेन रिपः सुते अपि वा निहन्ति दंडेन स धर्म विप्लवम् अत्र राजनीतो कोऽयम् अंशः परामर्शितः। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दंड नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तवाभिधान द्वयथते नताननः स दुःसान्मन्त्र पदादिविरोग इत्यत्र नताननः कः। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुयोधन। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए सुयोधन। वनेचर, यहाँ पे वनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि हे महाराज, आपके नाम के स्मरण मात्र से सुयोधन उसी प्रकार मुख नीचे कर लेता है जैसे सर्प गरुड़ पक्षी के पादन्यास को स्मरण करके अपना फण नीचे कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रयमेतत् बृहत्त्रयाम गण्यते। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा किरातार्जुनीयम नैषधीय चरितम शिशुपाल वधम। यहाँ पे 2 त्रयी संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध हैं, एक बृहत त्रयी, दूसरा लघु त्रयी होता है। तो बृहत त्रयी के अंतर्गत भारवीकृत किरातार्जुनीयम, हर्षकृत नैषधीय चरितम और माघकृत शिशुपाल वधम इसके अंतर्गत आता है। और लघु त्रयी के अंतर्गत कालिदास के 3 ग्रंथ हैं, रघुवंशम, कुमार समूहम तथा मेघदूतम, ये आते हैं आपके लघु त्रयी के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कथम न मन्युर्ज्वलयत्युदीर्तिः समीतरम शुष्कमिवाग्निरुचिकः इत्युक्ता कः प्रेरितः। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी युधिष्ठिर। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी युधिष्ठिर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये इन पंक्तियों में आप देखेंगे कि इन पंक्तियों में द्रौपदी युधिष्ठिर के प्रति कह रही है कि जैसे उठती हुई लपट शुष्क समी वृक्ष को जला देती है, उसी प्रकार से उद्दीप्त क्रोध आपको क्यों नहीं जला रहा है। यह उक्ति किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 32वें श्लोक से ली गई है। किस श्लोक से ली गई है? 32वें श्लोक से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रजंती ते मूढ़धिया पराभवम भवंती मायाविषु ये न माइनः इत्यादि उक्तिरु किरातार्जुनीय भवति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रौपद्या। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी द्रौपद्या राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुकनासोपदेशः वर्तते। सुकनासोपदेशः वर्तते। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कादम्बर्याम। सुकनासोपदेशः वर्तते। यह सुकनासोपदेश का वर्णन कादम्बरी कथा
कादम्बरी कथा मुख के पूर्वार्ध में है और कादम्बरी कथा को 2 भागों में विभाजित किया गया, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। और इस कथा में 3 जन्मों की कहानी का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं बाणभट्ट विरचितमस्ति। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हर्षचरितम। बाणभट्ट की द्वारा रचित रचना है, तो हर्षचरित है। और महाकवि बाण की 5 रचनाएं हैं, जिनमें कादम्बरी, हर्षचरित, पार्वती परिणय, मुकुटा तड़ितक और चंडी शतकम, ये महाकवि बाणभट्ट की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लक्ष्मी चांचल्यम अस्मिन् उपवर्णितमस्ति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कादम्बर्याम। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी कादम्बर्याम। श्री बाणभट्ट विरचित कादम्बरी कथामुख का आधार ग्रंथ बृहत कथा से लिया गया है और यह श्रृंगार रस प्रधान है और यह मूलतः एक खंड में विभक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकारणां विस्कृत वैरदारुणात् सज्जनात् कस्य भयं न जायते इति केन कविनोक्तम। तो यह किसकी उक्ति है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाणभट्टेन। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जा रहा है आपका? ऑप्शन नंबर डी बाणभट्टेन। और दोस्तों यहाँ पे आप जो कोई भी इसका PDF लेना चाहते हैं तो इसकी टेलीग्राम पे इसका PDF आपको टेलीग्राम पे दिया गया है और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं।